सर, फैसला लिया गया कि समाजवादी पार्टी 65 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और 15 गठबंधन को देगी। फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी ने ही पार्टी के कुछ नेताओं ने इसकी खंडन भी किया है। लेकिन क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से सीटों के बंटवारों के लिए गठबंधन में टकराव हुआ, इस बार इसमें भी उत्तर प्रदेश में भी सीटों के लेकर जो बंटवारा हो रहा है उसमें भी गठबंधन? ये सब सीजनल लोग हैं। जब चुनाव आता है तो इस प्रकार का प्रयास जनता को भ्रमित करने के लिए करते हैं। गठबंधन का जहां तक है, गठबंधन का इतिहास अगर आप देखेंगे तो गठबंधन के बाद की स्थिति देश की जनता सब जानती है। ना कांग्रेस ना समाजवादी पार्टी किसी अलायंस के गठबंधन के प्रति ये लोग जवाबदेही इनकी नहीं है और ना ही ईमानदार है उसके प्रति। आपने देखा जितनी भी सरकारें बनी हैं केंद्र में या राज्यों में, उन सरकारों को गिराने का काम कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। और जितने भी चुनाव हुए, चुनावों में गठबंधन करने की बात जब चुनाव आते हैं तो जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लोग इनकी उपस्थिति पर प्रश्न खड़े ना करें, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए ये सब गठबंधन का प्रलाप अलापते हैं। लेकिन जनता सब जानती है और इनके निजी हितों के लिए गठबंधन है। उसके लिए जनता का कोई हित नहीं है, निजी हित के हित हैं। और जो इन्होंने भ्रष्टाचार के साम्राज्य खड़े करे हैं उनसे बचने के लिए सभी इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश और देश की जनता सब जानती है और हम लोग पूरी तैयारी के साथ मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि देश और प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद मोदी जी को मिलेगा। सर, उधर कांग्रेस, सपा और कांग्रेस में कहीं न कहीं बात नहीं बन पा रही। क्या लगता है कि गठबंधन कितना आगे तक जाएगा? ये गठबंधन कहीं ना कहीं अंत विरोध से भरा गठबंधन की बात चल रही है। अभी गठबंधन नहीं कहेंगे, लेकिन मैंने जैसे कहा ये सीजनल लोग हैं, चुनाव के समय इस प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन प्रदेश देश की जनता सब जानती है, इन्हें लोग परख चुके हैं। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार का कामकाज अपना रिपोर्ट कार्ड को लेकर हम लगातार समाज के अलग अलग वर्गों में जा रहे हैं और अपनी बात जनता के बीच में कह रहे हैं। सर, कहा जा रहा है एक बात ये सकती, इसलिए समाजवादी पार्टी को कांग्रेस किनारे कर रही है। ये तो वही लोग बता सकते हैं, मुझे इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है, मैं उस प्रक्रिया का भाग नहीं हूं। लेकिन मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूं कि प्रदेश और देश की जनता का गठबंधन मोदी जी से है और मोदी जी का गठबंधन जनता से है। हम कोई किसी से गठबंधन कर ले, प्रदेश और देश की जनता का आशीर्वाद मोदी जी को मिलेगा। सर, पश्चिम बंगाल की हासिल करने के लिए सभी विपक्षी पार्टियों के जो नेता है उनको जेल में डालने का काम कर रही है एजेंसियों के माध्यम से। हमारा जो कमिटमेंट है, हमारा आप संकल्प पत्र देखो, घोषणा पत्र देखो, भाजपा ने हमेशा कहा कि हम भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने का काम हमारी सरकार करे। हमने उस पर कार्रवाई की है। जिन लोगों ने गरीबों के अधिकारों को लूट करके भ्रष्टाचार का साम्राज्य खड़ा किया है, जिन्होंने अनैतिक काम किए हैं, उनके सबके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करेगी और जनता ने हमें इसीलिए चुना है। सर, दिल्ली में अनुसूचित को लेकर बैठक होनी है। सर, क्या कुछ बैठक है? नहीं, पार्टी की बैठक है और सूचना मिली है, हम लोग बैठक में जा रहे हैं। एजेंडे की कोई जानकारी हम लोग को नहीं है, लेकिन हमारी रूटीन बैठकें हैं। हमारा संगठनात्मक काम, संगठनात्मक गतिविधि, कार्यक्रम, अभियानों को लेकर केंद्रीय पार्टी हमारी समीक्षा करती है, तो उसी विषय को लेकर बैठकें हैं। पार्टी का जैसा दिशा निर्देश होगा आगामी कार्यक्रमों के अभियानों की दृष्टि से वैसा उस पर आगे बढ़ेंगे। सर, बैठक में और कौन कौन रहेगा शामिल? नहीं, मुझे अपनी और माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी है, लेकिन प्रदेश से कई और लोग भी बुलाए गए हैं। माननीय डिप्टी सीएम केशव जी भी हैं और कई लोग हैं, लेकिन एजेंडे की जानकारी नहीं है जो भी। और सामान्यतः पार्टी का हमारे कार्यक्रम है, अभियान है पार्टी के हमारे, हम लोग उसी की समीक्षा के लिए रूटीनें बैठकें होती हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।